वेलकम स्टूडेंट्स, जो हमारा नया टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जो ये हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसमें जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो डाइवर्सिटी क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग तरह की चीज़ें और कितनी अलग अलग तरह की चीज़ें प्रेजेंट हैं। एक एग्जांपल से समझो, जैसे हमारा ये रूम है, इस रूम में बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें प्रेजेंट है। ऐसे फैन है, टेबल है, बोर्ड है, ऐसे फ़ोन पड़ा है ना। तो एक खाली रूम है, बिल्कुल एम्प्टी रूम है। तो हमारे रूम की जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है अगर कंपेयर करें खाली रूम से। तो डाइवर्सिटी का मतलब कितनी और कितने टाइप्स की चीज़ें प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। अब जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, इस लिविंग वर्ल्ड में बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, बहुत अलग अलग तरह के, बहुत ज़्यादा नंबर में और बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। उस चीज़ को बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। कितने तरह के और कितने ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो जहां भी ये लग जाए ना, बायो वर्ड लग जाए, बायो का मतलब लिविंग चीज से, यानी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। अगर खाली डाइवर्सिटी पूछता तो उसमें नॉन लिविंग चीजें भी आ जाती हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी पूछा है तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि लिविंग चीजों के बारे में बात हो रही है, और लिविंग चीजें कितनी टाइप की और कितनी लिविंग चीजें अर्थ पर प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि बहुत टाइप के हमें एनिमल्स, बहुत टाइप के प्लांट्स, घर से बाहर निकलते हैं, रोड पे जाते हैं, अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये सारी अलग अलग तरह की चीज़ें क्या हैं, ये बायोडाइवर्सिटी को बनाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें दिखती भी नहीं है, वो फिर भी हमारे आसपास होती हैं। जैसे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से अगर उसको देखेंगे तब हमें जाकर वो दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी ये हमारे आसपास हैं, तो इन्हें भी हम बायोडाइवर्सिटी में काउंट करते हैं। तो जितनी भी हम अपने चारों तरफ चीज़ें देख रहे हैं, ये सब चीज़ें स्पीसीज हैं। अब स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज होता है कि जितनी भी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्पीसीज हैं। स्पीसीज मतलब प्रजाति हैं। अब अभी तक हमने अर्थ पर लगभग 17 से 18 लाख इतनी ज़्यादा स्पीसीज को डिस्क्राइब कर चुके हैं। इसको बोलते हैं 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज को अभी तक हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं, और अभी और भी हमें स्पीसीज, नई स्पीसीज रोज मिलती रहती हैं। अगर नए इलाके को जाकर देखते हैं तो वहां पर हमें बहुत नई स्पीसीज मिलती हैं, अगर पुराने इलाके को जाकर देखेंगे तो वहां पर भी हमें स्पीसीज मिलती हैं। तो नई स्पीसीज हमेशा डिस्कवर होती रहती हैं, और अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हमने अभी तक डिस्क्राइब कर चुकी हैं। अच्छा, ये सारी स्पीसीज इतनी टाइप्स की और इतने नंबर्स में हमारे एनिमल्स और प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं अर्थ पर, ये सब चीज़ें बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को अगर मैं बोलूँ तो जैसे जंगल है एक, तो जंगल की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है अगर कंपेयर करें हम अपने घर से, क्योंकि हमारे घर पर इतने टाइप के और इतने नंबर में ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन जंगल में जाकर देखेंगे तो जंगल में बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। तो जंगल की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है और हमारे घर की बायोडाइवर्सिटी कम है। बायोडाइवर्सिटी का सीधा मतलब है कि नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, मतलब नंबर, कितने नंबर में और कितने तरह के ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, अगली चीज आती है हमारी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है बायोलॉजी की। टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में। अब ये चीज़ें क्या हैं? आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है। हम मानो कोई ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे आम है कोई, आम को हम क्या बोल रहे हैं? आम बोल रहे हैं। अगर उसी को अमेरिका में ले जाएंगे तो वहाँ पर उसको मैंगो बोलेंगे। स्पीसीज तो एक ही है लेकिन उसके दो दो नाम हो गए, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। उस कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए साइंटिस्टों ने सब स्पीसीज का एक साइंटिफिक नाम दे रखा है, और उस साइंटिफिक नाम देने की प्रक्रिया को, उस साइंटिफिक नाम देने की प्रोसेस को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर एक टाइप का नामकरण है चीज़ों का। कोई भी नई स्पीसीज मिलेगी तो सबसे पहले उसको देखा जाएगा, नाम जो होगा ऐसे ही नहीं दे देंगे, सबसे पहले उसको देखा जाएगा
कि वो किस टाइप की स्पीसीज है, प्लांट के टाइप्स की है, एनिमल्स के टाइप्स की है, किससे वो मैच कर रही है। फिर उसको देखने के बाद उसका नाम दिया जाएगा, उसको नाम देकर फिर उसको जिस ग्रुप में वो सही बैठेगी उस ग्रुप में, उस कैटेगरीज में उसको डाल देंगे। होता क्या है, जैसे कोई स्पीसीज मिली, एक हमें नई स्पीसीज मिली, अब हमें जो नई स्पीसीज मिली है सबसे पहले हम इस स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि ये किस टाइप की स्पीसीज है, पेड़ जैसी है, एनिमल जैसी है, इसके 4 हाथ पाँव हैं क्या नहीं है, ये सब चीज़ें हम इस स्पीसीज के देखेंगे। फिर जिस भी टाइप की ये स्पीसीज होगी उस टाइप का इसको नाम दे देंगे। देखने की, पहचानने की, डिस्क्राइब करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, और उसको नाम देने की प्रोसेस को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। अब इसको नाम दे दिया, नाम देने के बाद हम उसको अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं, एक कैटेगरीज में रख देते हैं। होता है क्या है, देखो 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं और इन स्पीसीज को एक एक करके पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो साइंटिस्टों ने सबने एक सलाह दिया कि इन स्पीसीज को एक ग्रुप में बनाकर रख दो। जैसे जो स्पीसीज एक जैसी हैं उन्हें एक ग्रुप में रख दो, जो स्पीसीज एक जैसी हैं उन्हें दूसरे ग्रुप में रख दो, जो स्पीसीज एक जैसी हैं उन्हें एक ग्रुप में रख दो। ऐसे बहुत सारे ग्रुप बना लिए, और ऐसा ग्रुप बनाने से क्या हो गया, अब सब स्पीसीज को एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस पूरे ग्रुप को पढ़ लो। उस स्पीसीज के हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो उस चीज़ को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हमने स्पीसीज को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर उन्हें बांट दिया है। अच्छा, नेक्स्ट चीज आती है सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स क्या है? सिस्टेमैटिक्स एक हमारा लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सिस्टेमा। सिस्टेमैटिक्स जो वर्ड है ये हमारा लैटिन वर्ड से लिया है। लैटिन क्या होता है? लैटिन एक हमारी लैंग्वेज है जो कि बहुत पहले बोली जाती थी, अब ये लैटिन लैंग्वेज नहीं बोली जाती, इसको बोलते हैं डेड लैंग्वेज है एक। तो सिस्टेमैटिक्स जो वर्ड है वो एक लैटिन लैंग्वेज से आया है। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होता है सिस्टेमा। इसका मतलब होता है एक सिस्टम में अरेंजमेंट करना। जैसे सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब ऑर्गेनिज्म को हम एक सिस्टम में अरेंज कर देंगे, उसके बाद उसे आसानी से हम पढ़ सकें। और सिस्टेमैटिक्स का मतलब होता है, सिस्टेमैटिक्स एक हमारी अब ब्रांच है बायोलॉजी की, जैसे टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है, ऐसे ही सिस्टेमैटिक्स भी एक ब्रांच है। सिस्टेमैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उसका इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिश्ता है। जैसे हमारा चिंपांजीज के साथ, जो चिंपैंजी होते हैं, इनके साथ हमारा क्या रिश्ता है, क्या हमारे और इनके पूर्वज बहुत पहले वाले सेम थे, तो उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिश्ता है। सिस्टेमैटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जो हमारे लैटिन वर्ड से सिस्टेमा से हमने इसका नाम रखा है। सिस्टेमा का मतलब होता है कि सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट करना चीज़ों का। लेकिन जो सिस्टेमेटिक ब्रांच है इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिश्ता है। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जैसे हमारा और चिंपांजी का, हम और चिंपांजी एक बहुत पहले को भी कोई एंसेस्टर रहे होंगे हमारे पुराने, जिससे हम चिंपांजी से कनेक्टेड हैं, तो हमारा चिंपांजी के साथ एक इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिश्ता है। उस चीज़ को हम सिस्टेमैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और इसके लिए एक टर्म भी यूज करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं फाइलोजेनी। अगर इतना बड़ा वर्ड ना लिखो पूरा, इसकी जगह हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, फाइलोजेनी। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म को हम फाइलोजेनी बोलते हैं, और फाइलोजेनी को जो पढ़ते हैं वो सिस्टेमैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। सिस्टेमैटिक्स एक ब्रांच, जैसे टैक्सोनॉमी एक ब्रांच, ऐसे ही सिस्टेमैटिक्स भी एक ब्रांच। सिस्टेमैटिक्स ब्रांच के अंदर हम फाइलोजेनी के बारे में पढ़ते हैं। अब सिस्टेमैटिक्स के अंदर पहले फाइलोजेनी आती थी, अब लेकिन सिस्टेमैटिक्स के अंदर फाइलोजेनी को भी ऐड कर दिया। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, और दूसरी चीज सिस्टेमैटिक्स के अंदर अब टैक्सोनॉमी को भी ऐड कर दिया। तो सिस्टेमैटिक्स टैक्सोनॉमी से भी बड़ी ब्रांच है। सिस्टेमैटिक्स के अंदर दो चीज आएंगी, एक तो टैक्सोनॉमी और दूसरी फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी इज इक्वल टू सिस्टेमैटिक्स। अब बात करते हैं कोरोलियस लीनियस के बारे में। कोरोलियस लीनियस जो थे एक हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर ये एनसीईआरटी की लाइन है। सिस्टमा नेचर जो बुक है वो कोरोलियस लीनियस द्वारा लिखी गई है। आगे अच्छा, टैक्सोनॉमी हमको पता है। टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है कि चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। जैसे कोई नई स्पीसीज मिली, एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी हमारी साइंस की, जिसमें अगर कोई नई स्पीसीज मिलती है तो इस नई स्पीसीज को
सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके कि कैसी दिख रही है, कितने हाथ पाँव, मतलब किस जैसी स्पीसीज है, ये प्लांट जैसी है क्या एनिमल जैसी है, किस जैसी स्पीसीज है, आइडेंटिफाई करी। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको नाम देते हैं, उसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। नाम दिया, नाम देने के बाद उसको एक ग्रुप में रख दिया, उसको एक ग्रुप में कैटेगरीज के अंदर उसके कैटेगरीज के अंदर रख दिया, उसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है? करेक्टराइजेशन। एक चीज मिली, उसके क्या क्या करेक्टर्स हैं, उन चीजों को देखा, आइडेंटिफाई करा उस चीज को, किस जैसी वो लग रही है उसको पहचाना, उसको डिस्क्राइब करा, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करा, जिस वो ग्रुप में फिट बैठ रही है उस ग्रुप में उसको रख दिया और उसी के हिसाब से उसका नाम भी दे दिया। अब बात करते हैं बेसिस प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी हमारी ब्रांच है बायोलॉजी की, बहुत बड़ी ब्रांच है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि इसके अंदर पढ़ते हैं कि चीज़ों को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और कैसे उन चीज़ों का नाम देते हैं। उसमें सबसे पहला आता है करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन में क्या है कि कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिला तो उस नए ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं, इंटरनल फीचर्स क्या हैं, उसके स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो डेवलपमेंट कैसे कर रहा है, उसकी क्या इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेंस है, एनवायरमेंट के लिए वो कितना फायदेमंद है, कितना नुकसान है, उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने को उसको बोलते हैं करेक्टराइजेशन। कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो उसके सेल किस टाइप की हैं, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी सेल किस टाइप की है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा है उसका, उसके अंदर कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है क्या इनडायरेक्टली डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे एनवायरमेंट के लिए वो कितना फायदेमंद है, क्या उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इन सब चीज़ों को हमारा अंडरस्टैंडिंग करते हैं करेक्टराइजेशन के अंदर। अगली चीज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि अगर किसी चीज को नाम देना है तो नाम जब भी दिया जा सकता है जब उस चीज को हम करेक्टली डिस्क्राइब करें। अगर किसी चीज को नाम देना है, अगर तुम्हारे घर पे कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको नाम देना है तो उसको नाम क्या दोगे? पहले पूछोगे ना कि लड़की है या लड़का है, तो उसी के हिसाब से तुम नाम बताओगे। ऐसे ही यहाँ पर भी जो कोई स्पीसीज मिलेगी तो उसको पहले डिस्क्राइब किया जाएगा कि वो इस टाइप से दिख रही है, प्लांट जैसी है, एनिमल जैसी है, उस ग्रुप से वो मिलती जुलती है, फिर उसी के हिसाब से उसको हम नाम देते हैं। अगली चीज आती है क्लासिफिकेशन। अब जिस भी टाइप की वो स्पीसीज होती है उसी कैटेगरीज के अंदर हम उसको रख देते हैं, क्योंकि 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं, उन्हें एक एक करके हम तो पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए हमने जो एक जैसी स्पीसीज हैं उन सबका ग्रुप बना दिया। जैसे जितने भी सारे बैक्टीरिया हैं उस सारे के सारे बैक्टीरिया हमने एक किंगडम के अंदर रख दिए, मोनेरा के अंदर। अब अगर किसी को बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है तो एक एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने की जगह बस वो ये मोनेरा के बारे में पढ़ ले, उसे सारे बैक्टीरिया के बारे में बेसिक नॉलेज आ जाएगी। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स के बेसिस पर हमने उसको जिस भी कन्वीनियंट कैटेगरी में वो ऑर्गेनिज्म फिट बैठा है उसको उस कैटेगरी के अंदर हमने उस ऑर्गेनिज्म को रख दिया। इस चीज को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और फिर हमने उसको एक उसका प्रॉपर नाम दे दिया। जैसे सबसे पहले अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मिला तो उसका करेक्टराइजेशन करते हैं, उसमें देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है उसकी, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन किया, किस टाइप का वो ऑर्गेनिज्म है उसको करेक्टली डिस्क्राइब किया, उसके बारे में पूरा लिखा, प्लांट जैसा है, एनिमल जैसा है, ये चीज़ें आती हैं आइडेंटिफिकेशन। और फिर वो जिस भी ग्रुप के साथ मैच कर रहा था उस ग्रुप के अंदर उसको रख दिया। उसके बाद उसका एक प्रॉपर नेम दे दिया और वो नेम उसका साइंटिफिक नेम है और पूरे वर्ल्ड में फिर वो उसी नाम से जाना जाएगा। ये सारी चीजें टैक्सोनॉमी के अंदर आती हैं। सिस्टमैटिक्स के अंदर टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी को मिलाकर बनती है हमारी सिस्टमैटिक्स। पहले सिस्टमैटिक्स के अंदर बस फाइलोजेनी आती थी, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, बस एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिश्ता है, बस ये चीजें हम सिस्टमैटिक्स के अंदर पढ़ते थे। लेकिन अब सिस्टमैटिक्स के अंदर टैक्सोनॉमी को भी इंक्लूड कर दिया, तो अब सिस्टमैटिक्स जो है टैक्सोनॉमी से भी बड़ी ब्रांच बन गई। फाइलोजेनी पता है ना, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उसका क्या रिश्ता है, उसको फाइलोजेनी बोलते हैं। ठीक है। नोमेनक्लेचर का मतलब है कि एक ही नाम से वो स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में जानी जाए, उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। जैसे आम है तो आम को कोई भी आम नहीं बोलेगा, मैंगो नहीं बोलेगा, सारे साइंटिस्ट आम को मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से पहचानेंगे।
ठीक है। जैसे जो मधुमक्खी है तो हम मधुमक्खी बोलते हैं, कोई बी बोलता है, लेकिन उसका एक साइंटिफिक नाम दे रखा है जिसका नाम है एपिस इंडिका। अब बात करते हैं कि जो साइंटिफिक नाम होता है वो साइंटिफिक नाम हम कैसे भी नहीं दे सकते, उसका कुछ रूल होता है नाम देने का। जितने भी सारे साइंटिफिक नेम है वो एक रूल से चलते हैं, और जो ये सारे साइंटिफिक नाम देने का तरीका है वो एक होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो हमारा एक मेथड है साइंटिफिक नाम रखने का, एक बहुत पॉपुलर मेथड है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है कि हम जो साइंटिफिक नाम रखेंगे किसी भी चीज़ का, वो 2 वर्ड में नाम रखेंगे उसका। पहला जो वर्ड होगा वो उसका जेनरिक नेम होगा, और जो सेकंड वर्ड होगा वो उसका स्पेसिफिक एपिथिक होगा। ये जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हमारा कोरोलियस लीनियस, वही कोरोलियस लीनियस जिन्होंने सिस्टम ऑफ नेचर भी लिखा है, उन्होंने ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट हमें बताया कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का जो हमारा सिस्टम है वो क्या है कि पहला जो वर्ड होगा वो हमारा जेनरिक नेम होगा, और दूसरा वर्ड हमारा स्पेसिफिक एपिथिक वाला नेम होगा। अब ये जो नेमिंग होती है, ये जो नेमिंग होती है इसके लिए एजेंसीज बना रखी हैं। एक हमारी एजेंसी है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर जो है ये एजेंसी है जो कि बोटनी वाले नेम यानी प्लांट से रिलेटेड जितने भी नेम होंगे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वो तो कोरोलियस लीनियस ने दिया और वो निकल गए, लेकिन जो अब नाम जो हम रखेंगे वो जो ये एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसमें गलत दे रखा है 4 नहीं, यहाँ पर OF आएगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ज़ूलॉजिकल वाले में OF आता है और बोटनी वाले में 4 आता है। तो जो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये 2 एजेंसीज हैं। इन दोनों एजेंसीज ने ठेका ले रखा है नाम रखने का। अब किसी को भी नई स्पीसीज मिलती है तो वो इन एजेंसीज के पास जाते हैं और ये एजेंसीज उनका नाम लिख कर देती हैं। अगर कोई प्लांट से रिलेटेड स्पीसीज मिलेगी तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये वाली जो एजेंसीज हैं ये उसका नाम रखेंगी। मतलब जितनी भी बोटनी से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सभी के नाम इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर रखेंगे। अगर कोई एनिमल से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे हमारे ज़ूलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों का नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये जो एजेंसी है इसने ठेका ले रखा है सारे एनिमल्स के नाम रखने का। जैसे मैंगो का नाम इन्होंने रखा बोटनिकल नोमेनक्लेचर वालों ने मैग्नीफेरा इंडिका, और जैसे हमारा टाइगर्स होते हैं इनके नाम रखा पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टिग्रिस। ओके, अब नाम रखने के भी कुछ रूल होते हैं कि ये जो एजेंसीज हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और दूसरी हमारी इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दोनों ये हमारी एजेंसीज हैं। ये एजेंसीज भी अपने पास से भी किसी का नाम नहीं रख सकती, ये भी कुछ रूल को फॉलो करती हैं। और फर्स्ट रूल होता है हमारा, कोई भी अगर साइंटिफिक नेम है वो नेम हमारा पहली बात तो लैटिन लैंग्वेज से लिया जाएगा। लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को अब हम यूज नहीं करते, तो लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज को क्यों लिया, इसकी भी वजह है। अगर हम इंग्लिश को या किसी और दूसरी लैंग्वेज को देते तो इन जो लैंग्वेज को हम आजकल बोल रहे हैं इन लैंग्वेज में करेक्शन होता रहता है, और अगर करेक्शन होगा तो पूरा उसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर हमने किसी का स्पीसीज का नाम रख दिया और उस लैंग्वेज में फिर करेक्शन हुआ तो उसका पूरा नाम फिर गलत हो जाएगा, सारे फिर रिसर्च सब कुछ गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब हमने एक ऐसी लैंग्वेज ली जो कि एक डेड लैंग्वेज है, जैसे हमारी लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है जो बहुत पहले बोली जाती थी, अब वो नहीं बोली जाती। तो हमने एक लैटिन लैंग्वेज ली और लैटिन लैंग्वेज से ही हम नाम को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जब उसको लिखते हैं तो इटैलिक में लिखते हैं। पहला रूल, जो साइंटिफिक नाम होता है वो लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं लेकिन लिखते उसको इटैलिक में है। अच्छा, और जब उसको साइंटिफिक नाम को हम प्रिंट करेंगे तो इटैलिक में करेंगे, लेकिन जब हाथ से लिखेंगे तब हम उसको अंडरलाइन कर देंगे सेपरेटली। अगर प्रिंट करना है तो उसे ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके प्रिंट कर देंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये लैटिन में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हमने हाथ से लिखा कोई नाम तो उसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। अच्छा, अब अंडरलाइन करने में भी हमारे प्रोसेस आती है कि जो मैग्नीफेरा है, मतलब जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको अलग अंडरलाइन करते हैं, और जो सेकंड वर्ड है जैसे कि इंडिका उसको अलग अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट वर्ड को अलग अंडरलाइन, सेकंड वर्ड को अलग अंडरलाइन।
जैसे होमो सैपियंस, ये यहाँ पर प्रिंट हुआ हुआ नाम है, तो इस नाम को इन्होंने ऐसे इटैलिक में करके लिखा है, ऐसे तिरछा करके लिखा है। तो अगर प्रिंट करते हैं तो इटैलिक में करते हैं, अगर उसको लिखेंगे तो हम उसको हाथ से अंडरलाइन कर देंगे, और जीनस को उसके जो फर्स्ट वर्ड है जो कि जेनरिक नेम है उसको अलग अंडरलाइन करेंगे, और स्पेसिफिक एपिथिक वाले नेम को अलग अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो होगा वो जीनस का नाम होगा, उसको बोलेंगे जेनरिक नेम, और सेकंड वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथिक। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, जो मैग्नीफेरा इंडिका है तो इसमें मैग्नीफेरा जीनस बता रहा है और इंडिका जो है वो स्पीसीज को बता रहा है। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि जीनस क्या होता है, ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं तो समझ में आ जाएगा पूरी बात। तो जो सेकंड वर्ड है वो जो स्पीसीज है, स्पीसीज तो तुमको पता है जितनी भी हम चीज़ें अपने आसपास देखते हैं वो असली में स्पीसीज होती हैं। जैसे ह्यूमन हम एक स्पीसीज है, बकरा एक स्पीसीज है, कुत्ता एक स्पीसीज है, जितनी भी जो असली में चीज़ें दिख रही हैं वो स्पीसीज हैं। अच्छा, पहली बात हमारा रूल क्या था, नाम हम लेते हैं लैटिन लैंग्वेज से और उसको लिखते हैं हम इटैलिक में। अगर हाथ से लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे, और फर्स्ट वर्ड जेनरिक नेम होगा और सेकंड वर्ड उसका स्पेसिफिक एपिथिक से लेंगे। अच्छा, अगर इसमें भी यह है जो फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो फिर स्मॉल होगा। मतलब जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है उसको बस कैपिटल रखेंगे, बाकी सबको स्मॉल रखेंगे। एक तो रूल ये हो गया। और अगर तुम्हें जो ऑथर है, जिस ऑथर ने उस स्पीसीज को डिस्क्राइब किया है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताना चाहते हो, वो ऑप्शन रहता है कि जैसे मैग्नीफेरा इंडिका स्पीसीज है, इसको हमारे कोरलियस लीनियस ने इसको डिस्क्राइब किया था। तो कोरलियस लीनियस का जो शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कोरलियस लीनियस की शॉर्ट फॉर्म हो गई लिन, तो आगे हम उसको लिन की शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके लिख सकते हैं। और लिन को ना तो सेपरेटली अंडरलाइन करने की जरूरत है, लिन को अंडरलाइन भी नहीं करते हैं, ना ही इसको इटैलिक में लिखते हैं। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लिन वहां पर दिखा रहा है कोरलियस लीनियस को, लिन वहां पर कोरलियस लीनियस को बता रहा है, जो कि एब्रीवेटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में करके हमने उसके नाम को लिख दिया। ना तो हम लिन को अंडरलाइन करेंगे, ना ही लिन को इटैलिक में प्रिंट करेंगे, ना ही उसको तिरछा करके छापने की जरूरत है, ना ही उसको अंडरलाइन करने की जरूरत है। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है कि सभी ऑर्गेनिज्म को, जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इन्हें 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म है, इतनी स्पीसीज हैं ऑर्गेनिज्म की। अब इन्हें एक एक करके पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है, इसलिए साइंटिस्टों ने इनको एक कैटेगरीज के अंदर रख दिया कि अगर किसी को किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है तो वो उस कैटेगरी के बारे में पढ़ ले, उसमें उसको उन सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इन कैटेगरीज को हमने एक रैंक बाय ऑर्डर में अरेंज किया है। इन सभी कैटेगरीज को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है कि ये कैसे कैटेगरीज हैं जो हमने ऐसे रैंक बाय करके अरेंज कर रखी हैं। सबसे ऊपर आता है हमारा किंगडम, उसके नीचे फाइलम। फाइलम वर्ड यूज करते हैं हम एनिमल के लिए, और प्लांट के लिए हम यूज करते हैं डिवीजन। थर्ड आता है क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। असली चीज जो है वो स्पीसीज है, फिर उसके बाद ये बाकी जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये उसकी कैटेगरीज हैं। इसमें नंबर बढ़ते चले जाएंगे, जैसे ऊपर को हम जाते रहेंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते चले जाएंगे। इसको एक एक करके मैं समझाता हूं। देखो, सबसे पहले आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है कि किंगडम भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, फाइलम भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ये सब जितनी भी हमें दिख रही है 7 की 7, ये सातों की सातों टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं। इन कैटेगरीज के अंदर हम ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, और इस पूरे चार्ट को किंगडम से लेकर स्पीसीज तक, इस पूरी चार्ट को, सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या है? सारी स्पीसीज एक साथ टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। अगर एक एक इसको देखें, क्लास क्या है? एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, किंगडम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, फैमिली एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये 7 ऐसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं, सभी स्पीसीज भी, जीनस भी, फैमिली भी, ऑर्डर भी, क्लास भी, फाइलम भी और किंगडम भी। लेकिन इन सब को अगर एक साथ बोलें तो ये हो जाएंगी टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। जो हर कैटेगरी है, जो हर एक कैटेगरी है वो एक यूनिट दिखा रही है क्लासिफिकेशन की। तो टोटल यूनिट कितनी हो गई क्लासिफिकेशन की? 7 यूनिट हो गई एक पूरे क्लासिफिकेशन की। ठीक है,
अब इन टैक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर जो जो चीजें आती हैं उन चीजों को बोलते हैं हम टैक्सोन। टैक्सोन का मतलब है जैसे किंगडम एक कैटेगरी है, किंगडम के अंदर जो चीजें आएंगी वो टैक्सोन है। किंगडम के अंदर क्या क्या आ सकता है, मोनेरा एक किंगडम आ जाएगा, एक हमारा प्रोटिस्टा किंगडम आ जाएगा, अगला हमारा एनिमिलिया किंगडम आ जाएगा, प्लांटी किंगडम आ जाएगा, फंगी किंगडम आ जाएगा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया। तो ऐसे इतने सारे ये किंगडम आ गए। तो ये किंगडम जो है, किंगडम के अंदर जो चीजें आ रही हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सारी चीजें क्या हैं, टैक्सोन है। जो चीजें टैक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर आ रही हैं वो चीजें टैक्सोन है। जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब क्या है, टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं। इन टैक्सोनोमिक कैटेगरीज को याद रखने का बहुत सिंपल मैं तुमको ट्रिक बता देता हूं, फिर तुम कभी नहीं भूलोगे उसको। ऐसे याद रखो, सम गर्ल्स फ्रॉम आवर क्लास प्ले कबड्डी। कबड्डी, कुछ लड़के हमारी क्लास की कबड्डी खेलती हैं। सम का मतलब एस से याद रखो, स्पीसीज, गर्ल फॉर जीनस, एफ फॉर फैमिली, अवर फॉर ऑर्डर, क्लास का क्लास ही रहेगा, पी फॉर फाइलम, के फॉर किंगडम। एक बस सेंटेंस याद रखना है, सम गर्ल फ्रॉम आवर क्लास प्ले कबड्डी। उसके बाद तुम्हें पूरी ये जितनी भी टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, 7 की 7 टैक्सोनोमिक कैटेगरीज याद हो गई। सम फॉर स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। बस चलिए, अच्छा हम बात कर रहे थे टैक्सोन की। टैक्सोन क्या होता है, ये तो टैक्सोनोमिक कैटेगरी है, किंगडम एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी है, फाइलम एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी है, डिवीजन एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी है। अगर प्लांट होगा तो हम डिवीजन वर्ड यूज करेंगे, अगर कोई एनिमल है तो हम फाइलम वर्ड यूज करते हैं। क्लास एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी है, ऑर्डर एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी है, फैमिली एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी है, जीनस एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी है और स्पीसीज एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी है। ये सब टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं। अगर इन सबको एक साथ बोले तो टैक्सोनोमिक हायरार्ची। सही। इन टैक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर, ये टैक्सोनोमिक कैटेगरीज एक टाइप की रैंक है। ये सबसे ऊपर वाली रैंक, उससे कम वाली रैंक, उससे कम वाली रैंक, उससे कम वाली रैंक, ऐसे रैंक है। और इन टैक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर जो चीजें आती हैं उनको बोलते हैं टैक्सोन। जैसे किंगडम के अंदर क्या आता है, किंगडम के अंदर एनिमिलिया किंगडम आ गया, तो एनिमिलिया क्या है, वो टैक्सोन है। और किंगडम क्या है, एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी है। टैक्सोन में और टैक्सोनोमिक कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टैक्सोन जो है वो चीजें हैं जो कि टैक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर आ रही हैं। समझ में आ रहा है नहीं? देखो, टैक्सोनोमिक कैटेगरी किंगडम है, अब किंगडम के अंदर जो चीजें आ रही हैं वो टैक्सोन है। अब जैसे फाइलम भी एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी है, और फाइलम के अंदर जो चीजें आ रही हैं वो टैक्सोन है। क्लास के अंदर जो चीजें आ रही हैं वो टैक्सोन है। ऑर्डर के अंदर जो चीजें आ रही हैं वो टैक्सोन है। फैमिली के अंदर जो चीजें आ रही हैं वो टैक्सोन है। जीनस के अंदर जो चीजें आ रही हैं वो टैक्सोन है। स्पीसीज के अंदर जो स्पीसीज के नाम आ रहे हैं वो टैक्सोन है। तो ये जितनी भी सारी टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, इन टैक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं उन सबको हम टैक्सा बोलते हैं। टैक्सा, टैक्सा एक प्लूरल वर्ड है। अगर इसको सिंगुलर में करेंगे तो टैक्सोन। टैक्सोन का मतलब सिंगुलर, एक चीज की बात हो रही है। टैक्सा का मतलब सबकी बात हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूं मोनेरा और हमारा एनिमिलिया, तो ये दोनों क्या है, टैक्सा हैं, जो कि किंगडम टैक्सोनोमिक कैटेगरी किंगडम के अंदर आ रहा है। अगर दोनों को एक साथ बोलूंगा तो प्लूरल हो गया, तो मैं बोलूंगा टैक्सा। अगर एक को बोलूंगा तो हो गया टैक्सोन। तो किंगडम के अंदर जो टैक्सोन आ रहा है वो आ रहा है हमारा एनिमिलिया। प्लांटे भी आ सकता है, फंगी भी आ सकता है, मोनेरा भी आ सकता है। यहां पर हमने बस एनिमिलिया का एग्जाम्पल लिया है। ऐसे ही फाइलम के अंदर जो टैक्सोन आ रहा है वो आ रहा है हमारा कोर्डेटा। एनिमिलिया, एनिमिलिया के बाद कोर्डेटा। ऐसी क्लास के अंदर जो टैक्सोन आता है वो आ गया हमारा मैमिलिया।
ऑर्डर के अंदर प्रेमिटा, होमिनिडी और होमो और सैपियंस। सैपियंस हमारा स्पीसीज के अंदर। तो ये जो सारी चीज़ें दे रखी हैं इधर वाली, ये सारी हमारी टैक्सोन है, लेकिन ये टैक्सोन अलग अलग लेवल पर है। देखो टैक्सोनोमिक कैटेगरी और टैक्सोन के बीच का डिफरेंस समझो। टैक्सोनोमिक कैटेगरी क्या, ये जो सारी हमें पूरी ये दिख रही हैं ये टैक्सोनोमिक कैटेगरी हैं, और इन टैक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो टैक्सोन है। जैसे किंगडम एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी और एनिमिलिया टैक्सोन। फाइलम एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी। फाइलम क्या होता है, कोर्डेटा एक फाइलम होता है। तो कोर्डेटा क्या आ गया, हमारा टैक्सोन हो गया, और फाइलम हमारी एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी हो गई। तो टैक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर जो चीजें आती हैं वो टैक्सोन होती हैं, सिंपल बात। और ये जो एनिमल भी टैक्सोन है, कोर्डेटा भी टैक्सोन है, मैमल्स भी टैक्सोन है, प्रिमेटा भी, होमिनिडी भी और होमो भी और सैपियंस भी, ये सब टैक्सोन है। तो इसमें फर्क क्या है, ये सब अलग अलग लेवल पर टैक्सोन है। एनिमिलिया किंगडम लेवल पर टैक्सोन है, कोर्डेटा फाइलम लेवल पर टैक्सोन है, मैमिलिया हमारा क्लास लेवल पर टैक्सोन है, प्रेमिटा ऑर्डर लेवल पर टैक्सोन है, होमिनिडी हमारी फैमिली लेवल पर टैक्सोन है, और होमो हमारा जीनस लेवल पर टैक्सोन है, और सैपियंस हमारा स्पीसीज लेवल पर टैक्सोन है। तो ये सब टैक्सोन है, लेकिन सब अलग अलग लेवल पर टैक्सोन है। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर जो चीजें आती हैं वो टैक्सोन होती हैं। और अगर इनको टैक्सोन को प्लूरल करके बोलें तो उसको बोलेंगे टैक्स। तो इन सब टैक्सोनोमिक कैटेगरीज को हम 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्पीसीज को, जीनस को, फैमिली को, ऑर्डर को, क्लास को, फाइलम को और किंगडम को। तो आज की क्लास यहीं हम एंड करते हैं। अगली क्लास में हम स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।